डीएनए के अगले विश्लेषण को हम शुरू करें उससे पहले एक सवाल पूछना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कितने ऋतु होते हैं? अगर ये हम आपसे पूछेंगे तो आपका जवाब होगा 6, और ये है वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। इन सभी को एक तय समय में मौसम हो जाते हैं और इसके बदलाव के हिसाब से इनको बांटा गया, यानी मौसम के हिसाब से ही इनको बांटा गया है। लेकिन एक और मौसम है जिसका जिक्र हम आज करने वाले हैं। अक्टूबर का महीना और उत्तर प्रदेश में हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई, ये स्थिति है। लेकिन इसके साथ ही पराली जलाने का मौसम भी शुरू हो गया, यानी उत्तर भारत की स्थिति ऐसी है कि ठंडी हल्की हल्की सी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है मौसम की, यह है पराली के मौसम की। इसे हम मौसम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हर साल आता है। बीते 10 वर्षों से इस मौसम के समय में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। भले ही बाकी मौसम के आने और जाने का समय बदल जाए, लेकिन इसकी टाइमिंग नहीं बदलती। वैसे जब पराली जलाने का मौसम आता है तो नेताओं की राजनीति भी नई ऊंचाई छूने लगती है। राज्यों के बीच तेरा मेरा भी शुरू हो जाता है और पराली को लेकर नेताओं के वायदे, दावे, विज्ञापन की भी बहार आ जाती है। ये स्थिति है, इसलिए हमने कहा था कि ये मुद्दा नहीं हो के राजनीति का वो आधार बन गया है जिसके जरिए अब सत्ता की चाबी लोग ढूंढ रहे हैं और समस्या जस की तस है, या तो ये कहें कि वो और बड़ी होती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली सत्ता का पावर हाउस है, जहां देश के सभी बड़े नेता, मंत्री से लेकर नौकरशाह और मशहूर उद्योगपति रहते हैं। दिल्ली में ही देश भर के लिए योजनाएं बनती हैं, प्रदूषण को खत्म करने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। फिर भी पराली जलाने के मौसम में दिल्ली प्रदूषण का सबसे बड़ा सेंटर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि पराली जलाने की समस्या आज शुरू हुई है, ये तो वर्षों से जारी है और शायद वर्षों तक जारी भी रहेगी। पराली जलाने को कैसे रोका जाए, इस पर खूब चर्चा होती है। पराली गलाने वाले रासायनिक घोल का विज्ञापन दिन रात दिखता है, रेडियो पे भी आप सुनते होंगे, लेकिन पराली जलती रहती है। दिल्ली वाले प्रदूषण में घुटते रहते हैं और यह सब कुछ दिल्ली के आसपास होता है। तो फिर कुछ पर्यावरण प्रेमी पटाखे नहीं फोड़ने की भी पैरवी करते हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है और यह सब कुछ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। हालांकि आने वाले दिनों में पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव में पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का वायदा किया गया था। 19 अक्टूबर को पंजाब में 436, हरियाणा में 122, उत्तर प्रदेश में 36 मामले पराली जलाने के हुए। वहीं 15 सितंबर से 19 अक्टूबर तक पराली जलाने के कुल 3,491 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा पंजाब में 2,625 मामले हैं, जबकि 586 मामलों के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर है। पराली को लेकर हर साल राजनीति होती है, लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कैसे फिर से पराली जलाई जा रही है, इस पर भी हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार किया है, आपको यह भी देखनी चाहिए। उत्तरी भारत में ये जो धुआं फैल रहा है, दमखोटू धुआं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसका सबसे बड़ा कारण पंजाब से उठता पराली का धुआं है। पंजाब में लगातार ये मामले हो रहे हैं और नए 85 मामले अभी दर्ज हुए हैं। अमृतसर जिला में 600 से ऊपर मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको बता दें कि हम इस समय अमृतसर जिला के गांव भिंडर में है, जहां पर ये पराली जलती आपको दिखाई दे रही है। ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं, जी मीडिया नेटवर्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आपको बता दें कि लगातार पराली के मामले बढ़ रहे हैं और हम आवाज उठा रहे हैं क्योंकि किसान ये कह रहे हैं, किसान नेता ये कह रहे हैं कि मशीनरी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। हालांकि सरकार दावे करती है कि हमने बड़े बड़े इंतजाम किए हुए हैं।
सर आप पहले देखिए, हमारी सरकार का जो पहला सीजन हम 100% कोशिश कर रहे हैं। 100% तो हमें पता था, आपको पता था कि पूरा इस साल मुकम्मल नहीं हो पाएगा, पर जितना कीता है वो नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, जी बताओ। सरकार कोई मुफ्त संद ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। आप देखें कि दिल्ली से लेकर पूरे उत्तरी भारत तक दम घोटू हवा है, जो कि जहरीली सांसें जो है वो लोग ले रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण पराली है। लगातार पराली जलने से पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ चुका है कि आप जो सांस ले रहे हैं वो जहर से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, भिंडर गांव, अमृतसर जिला। वैसे दिल्ली में प्रदूषण से हालात एक बार फिर से खराब होने लगे हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है और आनंद विहार में आज सुबह का AQI 390 था, जबकि पूरे दिल्ली का औसत AQI 200 से ज्यादा है और इस AQI को खराब की कैटेगरी में रखा जाता है। बुधवार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू कर दिया गया। माना जा रहा है कि 22 अक्टूबर के बाद दिल्ली में प्रदूषण के हालात और बिगड़ सकते हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दरअसल एक तरीका है जिससे प्रदूषण को रोकने की कोशिश की जाती है और इस प्लान के दूसरे चरण के शुरू होने का मतलब यह है कि हर दिन सड़कों की सफाई होगी, हर दूसरे दिन सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, होटल और रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा, निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। इमरजेंसी सेवाएं जैसे अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस को छोड़कर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर बैन होगा। यानी प्रदूषण के कहर के चलते दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध तो पहले ही लगा दिया गया था। अब सरकार ने पटाखे जलाने पर सजा का भी ऐलान कर दिया है। अब कोई भी शख्स पटाखे फोड़ता पाया गया तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा, वहीं उसे 6 महीने जेल की भी सजा हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में पटाखों के बनाने, स्टोर करने या बेचने पर 3 साल कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन ये सब कुछ दिल्ली के आम लोगों के लिए लागू। हमने पहले ही कहा था, नियम सिर्फ आम के लिए, खास के लिए कोई नियम नहीं है। खास लोगों के लिए हमेशा की तरह कोई कानून नहीं है और दिल्ली की सरकार जहां एक तरफ पटाखे के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ आरोप यह भी लग रहा है कि उनके पार्टी के समर्थकों ने बुधवार को जमकर पटाखे फोड़े। अभी आप उसी वायरल वीडियो को देख रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद राजकुमार आनंद के समर्थकों ने उनके घर के सामने पटाखे फोड़े हैं और इस वायरल वीडियो पर हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आज आपको जरूर देखनी चाहिए। तब हम इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो कहा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए होता है और खास के लिए तमाम नियम बदल जाते हैं। यानी साल में आने वाली एक दिन की दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर बैन है, लेकिन प्रदूषण से लड़ने के इंतजाम क्या किए गए हैं, इसको लेकर आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते।
राजधानी दिल्ली में बीतते वक्त के साथ प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ग्रैब लागू है और बीते दिन से ग्रैब का दूसरा चरण भी लागू किया जा चुका है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस बात की घोषणा एक बार नहीं कई दफा किया है कि राजधानी दिल्ली में जो पटाखे हैं उनका उत्पादन, बिक्री और भंडारण, उसके साथ ही उसके जलाने पर पूरी तरह से रोक है और इसको करने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन बीते दिन से बीजेपी के तमाम नेता कुछ एक ऐसा वीडियो वायरल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल वो वीडियो पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद के आवास के बाहर का है। दरअसल राजकुमार आनंद बहुत जल्दी ही दिल्ली मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में उनके आवास के बाहर बीती रात जमकर उनके समर्थकों ने, उनके रिश्तेदारों ने जश्न मनाया, यहाँ पर पटाखे फोड़े। दिल्ली में पटाखे जलाना और उनका उत्पादन, बिक्री और उनका भंडारण पूरी तरह से बैन है। अगर उनके आवास के बाहर जो सड़क है उस पर देखेंगे तो आपको थोड़े बहुत निशान अभी भी उन जले हुए पटाखों के टुकड़े आपको जरूर नजर आ जाएंगे। सवाल ये बार बार उठ रहा है कि आखिर जब दिल्ली सरकार इस बात की घोषणा कर रही है, इस बात पर पूरी तरह से बैन लग चुका है कि पटाखे नहीं जलेंगे, उनकी बिक्री नहीं होगी, तो क्या उनके ही पार्टी के सदस्य उनके ही आदेशों के खिलाफ जा रहे हैं? इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लगातार बीजेपी के तमाम नेता इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। बीतते वक्त के साथ राजधानी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। ऐसे में बीते दिन ही ग्रैब का दूसरा चरण लागू किया जा चुका है। ऐसे में जो पटेल नगर से विधायक हैं उनके आवास के बाहर इस तरह से जश्न मनाना, जो होने वाले मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर जाने वाले हैं, क्या वो बड़े सवाल नहीं खड़े करता है? आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, जो भी कमाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, और इनकम टैक्स देने में देरी हो जाए तो पेनल्टी भी लग जाती है। और अगर आप ईमानदारी से टैक्स देते हैं तो कम से कम आपको साफ हवा में सांस लेने का पूरा हक है, और इसे सरकारों को समझना होगा, क्योंकि इसी हवा में नेता भी सांस लेते हैं। लेकिन नियम को लेकर अभी भी हम सवाल पूछ रहे हैं कि आम और खास में ये बड़ा फर्क क्यों हो जाता है।